मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज की वीडियो का टॉपिक यीशु दुनिया का नूर है। यीशु मसीह इस दुनिया में नूर बनकर आए और नूर तारीकी में चमकता है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी 16 आयत बयान करती है, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। नूर का दुनिया में आने का मकसद लोगों को उनके गुनाहों से रहा करना, उनकी बीमारी से शिफा बख्शना और उनके जकड़े हुए बंधनों को तोड़ना और उनको अब्दी जिंदगी का वादा करना था। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब उसकी 12 आयत बयान करती है, यीशु ने फिर उनसे बातें करके कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। आए इस वीडियो क्लिप में देखते हैं जिसमें वो पैदाइशी अंधे को शिफा बख्शते हैं। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो पैदाइशी अंधा था। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर यीशु ने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगा दी। जा शेलूह के हौज में अपना मुंह धो ले। जिसका मतलब है भेजा हुआ। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? ये वही है। नहीं, शायद उसका अपशक्ल है। हाँ? मैं वही हूँ। फिर अब तू कैसे देख सकता है? उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर पीला हो गया। अब मैं देख सकता हूँ। वो कहाँ है? मैं नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा में मेरे अजीज़ों, हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह ने किस तरह से एक पैदाइशी अंधे को शिफा बख्शी। जब यीशु इस अंधे को देखते हैं जो कि भीख मांगता है, तो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द कहता है कि ए खुदावंद, किसने गुनाह किया, इसने या इसके माँ बाप ने, कि ये अंधा पैदा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ना इसने गुनाह किया है ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया है। ये इसलिए हुआ कि खुदा का जलाल लोगों पर ज़ाहिर हो। हालेलुया। खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 36 आयत बयान करती है, जब तक नूर तुम्हारे पास है, नूर पर ईमान लाओ ताकि तुम नूर के फर्जंद बनो। खुदावंद यीशु मसीह नूर के फर्जंद बनने की दावत देता है। यशायाह नबी यीशु मसीह की मार्फत बयान करता है, मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं।
खुदावंद यीशु मसीह इंसान को हर तरह के बंधन, हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी से आज़ाद करना चाहता है, हर तरह का जकड़ ख़त्म करना चाहता है। यीशु मसीह के एक और मुआजिज़े की हम वीडियो क्लिप देखते हैं, जो कि बीमार शख्स है, 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। आइए वीडियो देखते हैं। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। बीमार लोगों की एक बड़ी भीड़ इन बरामदों में पड़ी थी। उनमें अंधे, लंगड़े और मफलूज भी थे। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़े देखा और जान गया कि वो बड़ी मुद्दत से बीमार है। क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले दूसरा उतर पड़ता है। उठ जा। जेड़े रख दे ईमान यसू नाम ते, जेड़े रख दे ईमान यसू नाम ते, ओ बंधना चों खुल जांदे ने, ओ बंधना चों खुल जांदे ने। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। जदों रूदी, जदों रूदी, जदों रूदी, जदों रूदी, जदों रूदी हजूरी आ जांदी है, जदों रूदी हजूरी आ जांदी, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, जेड़े रखदे ईमान यसू नाम ते, ओ बंदे और अपनी चटाई उठाकर चलने फिरने लगा। जदों रूदी, जदों रूदी, जदों रूदी, जदों रूदी। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद मेरे अजीज़ों, हमने देखा कि यीशु ने किस तरह से इस बीमार शख्स को शिफा दी, और सिर्फ यही कहा, खुदावंद ने यही कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, क्या तू शिफा पाना चाहता है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कोई नहीं कि जो मुझे इस हौज में, इस तालाब में नीचे उतार सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं कि अपनी चटाई उठा और चला जा। वो खुदावंद की बात पर यकीन करता है, खुदावंद की बात पर अमल करता है, वो इसलिए शिफा पाता है। खुदावंद यीशु मसीह गरीब, मोहताज और मुआशरे से रद्द किए हुए लोगों के लिए आए। जो लोग ना उम्मीद थे, उनके लिए उम्मीद की रोशनी बनकर आए। जैसा कि हमने इस वीडियो क्लिप में देखा कि जो लोग मोहताज था, बीमारी में मुब्तला था, यीशु ने उसको शिफा बख्शी। अभी मैं लाजर नामी शख्स की मौत के वाक़े का बयान पढ़ूँगा, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह एक मुर्दा शख्स को, जिसका नाम लाजर था, उसको ज़िंदा करते हैं। उसकी बहन मार्था, जिसका नाम था, कहती हैं खुदावंद कि इसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, तो इससे तो अब बदबू आती है। खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं, अगर तू खुदा पर ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। इंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 39वीं से 41वीं आयत में पढ़ूंगा। यीशु ने कहा कि पत्थर हटा दो। मरहूम की बहन मार्था ने उससे कहा, अब तो बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा कि मैंने तुझसे नहीं कहा था, अगर तू ईमान लाएगी
تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ اس آیت میں یسوع لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگ خدا پر ایمان لائیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں سے دوسری آیت پڑھوں گا، اس کا 11واں باب، اس کی 43ویں سے 44ویں آیت۔ اور یہ کہہ کر یسوع نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ آئیں ابھی ہم لازر کی موت کا جو واقعہ ہے اس کو ویڈیو کلپ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تم نے اسے کہاں دفن کیا؟ اے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ کہنے لگے، لوگوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ پتھر کو ہٹاؤ۔ اور یسوع نے آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایمان لائے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ لازر نکل آ۔ اور نکل آیا اور اس کے ہاتھ پاؤں پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یسوع نے لازر نامی شخص کو، جس کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، اس کو زندہ کیا۔ اس ویڈیو کلپ میں 3 اہم باتیں واضح طور پر یسوع نے بیان کی، جیسا کہ یسوع لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ یسوع ان کو بلاتا ہے کہ خدا پر ایمان لائیں۔ دوسرا، یسوع خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ خدا پر ایمان لائیں۔ اور تیسرا، یسوع لازر کو موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یسوع کو موت اور زندگی دونوں پر اختیار ہے۔ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ یسوع دنیا کا نور ہے، اور نور کی برکتوں کو میں ان الفاظ سے تشبیہ دوں گا۔ نور خوشحالی ہے، نور خدا کی برکت ہے، نور محبت ہے، نور رحم ہے، نور سلامتی ہے، نور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 5 باب 15ویں آیت سے 16ویں آیت تک، اس میں یوں لکھا ہے، اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی آسمان پر تمجید کریں۔ خدا ہمیں نور کے فرزند بننے کا فضل بخشے اور ہم نور کی پیروی کر سکیں۔